हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। आप इन्हें अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके जैसे दूसरे स्टूडेंट्स भी इनका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम सर्किल की लगभग सभी डेफिनेशंस को डिटेल में बता चुके हैं, उनकी डेफिनेशंस आपको डिटेल में दे चुके हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड हैं, उन्हीं डेफिनेशंस पर बेस्ड ये हमारे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है खाली स्थान भरिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है, बहिर्भाग या अभ्यंतर। बहिर्भाग मीन्स आउटर पार्ट ऑफ द सर्किल एंड अभ्यंतर मीन्स इनर पार्ट ऑफ द सर्किल। तो वृत्त का केंद्र हमेशा सर्किल के इनर पार्ट में होता है, अभ्यंतर में होता है। तो यहां पर आ जाएगा अभ्यंतर। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। पार्ट नंबर 2 है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज्यादा हो, वृत्त के डैश में स्थित होता है। ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है। तो उसने कहा एक बिंदु जिसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज्यादा हो। तो त्रिज्या से ज्यादा का मतलब इससे वो बाहर निकल जाएगा। ये त्रिज्या है और ये इससे ज्यादा दूरी है कोई भी, तो इसका मतलब कहाँ होगा, वो सर्किल के आउटर पार्ट में होगा, एक्सटीरियर में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। एक्सटीरियर, बहिर्भाग। फिर पार्ट नंबर 3 वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। क्या होता है? जो सबसे बड़ी जीवा होती है किसी भी वृत्त में, वो उसका दूसरा नाम व्यास, डायमीटर जिसको बोलते हैं, तो वो होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, यहां पर व्यास आ जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। चाप मीन्स वृत्त की परिधि का एक भाग। क्या कहता है वो कि चाप के सिरे जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों, तो ये व्यास के सिरे हैं और ये हमारा वो चाप हो गया जिसके सिरे वृत्त के व्यास के सिरे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका एक अर्धवृत्त हो गया। तो यहां पर आ जाएगा एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। अर्धवृत्त। फिर फिफ्थ पार्ट है वृत्तखंड एक चाप और डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड किस किस से मिलकर के बना होता है? वृत्त की परिधि का कोई एक भाग जिसको हम चाप कहते हैं, और उस चाप को के दोनों सिरों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा जिसको कि हम जीवा भी बोलते हैं, कॉर्ड। तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा मीन्स कॉर्ड के बीच का भाग होता है। फिर सिक्स्थ पार्ट है इसमें एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है। कोई भी वृत्त होगा, एक तो एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा, एक उसकी बाउंड्री लाइन हो जाएगी और तीसरा उसका इनर पार्ट हो जाएगा। मीन्स कोई भी वृत्त उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। तो यहां पर आ जाएगा 3 भाग। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 सत्य या असत्य लिखिए, साथ में अपने कारण भी लिखिए। केंद्र को, पहला भाग है केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त से अगर हमें मिलाना है तो डेफिनेट है कि हमें वहां पर एक त्रिज्या ही मिलेगी, रेडियस ही मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है, सत्य है, ट्रू। फिर सेकंड पार्ट है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं, परिमित मीन्स जिनकी हम काउंटिंग कर सकें,
तो वृत्त के अंदर जो जीवाएं होती हैं, चाहे वो समान लंबाई की हो या असमान लंबाई की हो, उनकी कोई भी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। इतनी जीवाएं हम खींच सकते हैं, तो ये असत्य हुआ। कितनी भी जीवाएं हम किसी वृत्त के अंदर खींच सकते हैं, चाहे वो समान लंबाई की बात हो या असमान लंबाई की बात हो। फिर थर्ड है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। दीर्घ चाप क्या होता है? जो अर्धवृत्त से बड़ा हो वो दीर्घ चाप होता है, जो अर्धवृत्त से छोटा होगा वो लघु चाप होगा। तो जब हम किसी वृत्त को 3 भागों में बांटेंगे तो जो प्रत्येक भाग होगा, 3 चाप जो हमें मिलेंगे वो अर्धवृत्त से छोटे होंगे। अगर हम अर्धवृत्त में बांटेंगे तो केवल 2 ही चाप मिलेंगे। यहाँ पर 3 बराबर भाग में बांटना है तो मीन्स तीनों भाग जो हैं, तीनों चाप जो हैं अर्धवृत्त से छोटे होंगे, तो इसलिए वो दीर्घवृत्त नहीं होंगे। तो एक वृत्त को 3 बराबर भागों में चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, ये गलत है, असत्य है। बल्कि प्रत्येक भाग क्या होगा? एक लघु चाप हमें मिलेगा। फिर फोर्थ पार्ट इसका, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होता है। तो हमें सभी को पता है कि वृत्त का व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, सत्य। फिफ्थ, त्रिज्यखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, गलत, ये फॉल्स है। त्रिज्यखंड 2 त्रिज्याओं और उन दोनों त्रिज्याओं के बीच के किसी चाप के बीच का क्षेत्र होता है। यहां पर जिन्होंने कहा जीवा और संगत चाप, तो ये होता है वृत्तखंड, तो ये यहां पर असत्य हो गया। जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र हमेशा वृत्तखंड कहलाता है, तो ये फॉल्स हो गया। वृत्त एक समतल आकृति है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू है, सत्य। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारी एक्सरसाइज 10.1 यहां पर आज कंप्लीट होती है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपका शुभ हो, आपका बहुत धन्यवाद।